किसकी तस्वीर बना रही हैं? ये हमारी छोटी बहन। अरे छोटी बहन सायरा बानो। लेकिन संघमित्रा मौर्य के लिए मायने रखता है, 24 का चुनाव भी करीब है, मायने रखता है उनके लिए कि नूरजहां बदायूं की बेटी हैं। इत्तेफाक देखिए, मेरी माँ का भी नाम सायरा बानो, हाल ही में उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया और काफ़ी लंबी बीमारी से, कैंसर की बीमारी से वो जूझती रहीं। हालांकि मैंने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारी कोशिश की, अपनी माँ को नहीं बचा सका। इस बात का दुख मुझे है। थोड़ा ऐसे ये ऐसे करके लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसे करके देखिए ना, कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल वैसे भी करके अपने आप को देख चुका हूँ और मैं नूरजहां को भी ऐसे छू के देख चुका हूँ। हमारी बिटिया बिल्कुल जो उसने बनाया है सच्ची तस्वीर है, सच्ची कला है। नूरजहां के लिए कोई मायने नहीं रखता कि हमारे यहाँ का सांसद कौन है, सपा का है, बसपा का है, भाजपा का है, कोई मायने नहीं रखता। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। बहुत पहले एक हिंदी फिल्म आई थी, उसमें जो नायक होता है वो प्रकृति के करीब जाता है और प्रकृति को देख करके वो कहता है, पहाड़ों को देखता है, चीड़ और देवदार के लंबे लंबे वृक्षों को देखता है और बर्फ़ के पहाड़ों को देख करके वो कहता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बदायूं ज़िले में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहां से पहले सांसद धर्मेंद्र यादव आते थे, फिर उसके बाद संघमित्रा मौर्य यहाँ पे सांसद हैं। और राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ये ज़िला बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि अब यहाँ उनका मामला काफ़ी कमज़ोर हो गया है। यहाँ से बीजेपी की सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। अब मैं इन सारी चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का एक कारण है। कारण ये है कि बदायूं की एक बेटी है जिसने अपनी चित्रकारी से, जिसने अपनी कलाकारी से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। आनंद महिंद्रा जैसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो कहते हैं कि इस बेटी ने वाकई चमत्कार कर दिया है। इस बेटी के हौसले को उन्होंने सलाम किया है और हर संभव मदद करने की उन्होंने कवायद की है, कोशिश की है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से वही नूरजहां, जिनको पहले एपिसोड में हमने दिखाया, पहले भाग में हमने दिखाया कि किस तरह से उसमें हमने बातचीत किया कि एक साथ उन्होंने 15 कलम के माध्यम से 15 तस्वीरों को एक साथ बनाया। वो सारी तस्वीरें यही तस्वीरें हैं। गांधी जी की तस्वीरें हैं, पटेल जी की तस्वीरें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह जैसे लोगों की तस्वीरें हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की भी तस्वीर है। आप देखिए, भारत की उस वीरांगना का, राजेंद्र बाबू की भी तस्वीर है। इन तमाम तस्वीरों को बनाने वाली नूरजहां हमारे बगल में बैठी हैं और यहाँ पर देखिए उनके हाथ जो हैं, उनकी उंगलियां जो हैं, एक सादे कागज़ पर किस तरह से वो देखिए रंगों को पिरो रही हैं, एक तस्वीर को फिर से जीवंत कर रही हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वीर शिवाजी की बनाई हैं और एक और तस्वीर है। तमाम तस्वीरों को बनाने वाली नूरजहां जो अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश और दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं, उन्हीं नूरजहां से हम बातचीत करने आए हैं। उन्हीं नूरजहां से हम बातचीत कर रहे हैं जिनको बीजेपी की सांसद ने ये गर्व महसूस करते हुए कि ये हमारे बदायूं की बेटी है, उनके लिए गर्व की बात है। मैं पहले ही कह रहा था, नूरजहां के लिए कोई मायने नहीं रखता कि हमारे यहाँ का सांसद कौन है, सपा का है, बसपा का है, भाजपा का है, कोई मायने नहीं रखता। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। लेकिन संघमित्रा मौर्य के लिए मायने रखता है, 24 का चुनाव भी करीब है, मायने रखता उनके लिए कि नूरजहां बदायूं की बेटी हैं। उन्होंने सम्मान दिया है, एक बार देख लें, तमाम सम्मान यहाँ पे रखे हुए हैं, बड़े ही करीने से तमाम मेडल्स रखे हुए हैं और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसी सम्मान को दिया है संघमित्रा मौर्य ने। उनका नाम दिख रहा होगा, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बीजेपी सांसद हैं बदायूं की। कलाकार जो है ना, बड़े ही सीमित संसाधनों में बहुत कुछ बना देता है, बहुत कुछ कर देता है। तो नूरजहां से सवाल जवाब करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, आपने ऑफिसेज वगैरह में देखा होगा, तमाम मेरे भी ऑफिस में जहां मैं बैठता हूं वहां पे बाकायदा मैंने इस तरह से एक कलमदान रखा हुआ है, पेन रखने के लिए एक होल्डर रखा हुआ बड़ा सा और उसमें तमाम कलम वगैरह रखी हुई है, पेंसिल्स रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये ब्रश है और तमाम रंगों की पेंसिल्स हैं, मोटी हैं, पतली हैं, अलग अलग साइज़ों की। सबसे हैरत करने वाली जो बात है,
कलाकार जो है प्रकृति से इतना जुड़ा होता है। देखिए नूरजहां ने पता नहीं खुद से बनाया है या कैसे बनाया है, या कहीं किसी प्रकृति प्रेमी ऐसे दुकानदार की दुकान से इसे खरीदा है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जो पर्यावरण का संवाहक है, संरक्षक है, ऐसी दुकान से उन्होंने खरीद लिया है क्या? कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो हम नूरजहां से ये भी पूछेंगे कि ये पेन होल्डर का जो ये मामला है, जो जिसमें ढेर सारी कलम आपने रखा है, इसको आपने बनाया या कहीं से ख़रीदा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए नूरजहां की उंगलियां हरकत कर रही हैं और एक तस्वीर बना रही हैं। नूरजहां पहले तो बताएं किसकी तस्वीर बना रही हैं? ये हमारी छोटी बहन अरे सायरा बानो। छोटी बहन सायरा बानो। इत्तेफाक देखिए मेरी माँ का भी नाम सायरा बानो, हाल ही में उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, और काफ़ी लंबी बीमारी से, कैंसर की बीमारी से वो जूझती रहीं। हालांकि मैंने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारी कोशिश की, अपनी माँ को नहीं बचा सका। इस बात का दुख मुझे है। और बहरहाल अब मैं नूरजहां से बात करूंगा कि नूरजहां, जब आपको बीजेपी की सांसद ने सम्मानित किया तो क्या कहा बेटा उन्होंने? उन्होंने हमें मतलब आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, अगर कोई चीज़ हो तो, कोई आपके दिक्कत परेशानी हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना वो पर्सनल नंबर भी दे के गई थी मैम। अच्छा, उन्होंने आपको अपना नंबर दिया है? हाँ। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई बदायूं की बिटिया को, हमारी बिटिया को कोई दिक्कत होती है तो वो हमें कभी भी कांटेक्ट करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। हाँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के उन्होंने नहीं कहा कि नहीं बेटा तुम्हें बताओ पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो बताओ हम करते हैं? ये भी कहा उन्होंने, आपको कोई पढ़ाई वगैरह की ज़रूरत हो तो आप हम संपर्क कर सकती हैं। अच्छा, और एक गरीब परिवार से आप आती हैं। देखिए इसमें कोई छिपाने या लजाने की, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि किस तरह से एक परिवार अपने आप को सीमित संसाधनों में रख रहा है, लेकिन बेटी के हौसलों को कहीं कम नहीं होने दे रहा है। तो जैसे उन्होंने नहीं कहा कि कोई परेशानी दिक्कत आती है तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे, आप जम करके पढ़ो, बदायूं का नाम ऐसे आगे बढ़ाती रहो, रोशन करती रहो। नहीं, उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब वायरल होने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बेटा जो शायद आपको जानते, क्योंकि आप तो चित्रकारी बहुत पहले से कर रही हो, है ना? आर्टिस्ट का काम, ड्राइंग वगैरह आप तो बहुत पहले से बना रही हो, लेकिन बहुत पहले लोग ऐसा रहा होगा ना कि लोग दूर से ही कन्नी काट करके चले जाते होंगे। लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, जो नेम फेम जिनका है, जिनके पास पैसा बहुत, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। अब आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी आ रहे हैं, नेता लोग भी आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन कैसा लग रहा है? लोग आपसे मिल रहे हैं, लोग आपको मदद के लिए भी कह रहे हैं, और आपकी जो प्रतिभा है उसको सराह रहे हैं, उसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और जो हमने सोचा था कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है। जो सोचा था वो पूरा हो रहा है। हाँ। है ना? और तो बताएं। हाँ, और जो हमारी जो सफलता है, जो हम जहाँ पर है, तो इसका श्रेय हम अजय मीना आर्टिस्ट सर को देना चाहेंगे। अच्छा, आपने सारा जो क्रेडिट है, सारा जो श्रेय है, आपने अजय मीना सर को दिया है। कोशिश करेंगे अजय जी आपके पास भी पहुँचें, क्योंकि आपने इस बच्ची को इस तरह से उसके हौसलों को सहारा दिया है। आप वाकई सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम दिल से आपको प्रणाम करते हैं। सैल्यूट करता हूं मैं सर आपको कि आप जैसे लोग हैं तो ऐसी बच्चियां आगे बढ़ पा रही हैं। आपके हौसले से, आपके जज्बे से ऐसी बच्चियां भारत में अपने परिवार का, हमारे देश का नाम विदेशों तक रोशन कर रही हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि अजय सर, मैं आपसे राजस्थान में आकर के मिलूं और नूरजहां के बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे सर। तो बेटा मैं ये देखना चाहता हूं नूरजहां, ये वही तस्वीर है 15 तस्वीरों को जिसको आपने बनाया है। आप अपने हाथों से एक एक तस्वीर पलट के दिखाइए और बताते भी जाइए। ये सरदार पटेल साहब की हाँ, और ये तस्वीर महात्मा है, गांधी जी की तस्वीर। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि इनको बनाते वक्त कभी कोई खराब नहीं हुआ कुछ? जैसे दाएं बाएं कहीं मिस्टेक नहीं हुआ? तो मिस्टेक है वो तो छुप गई है ना, इसमें हमने बनाई है। अच्छा, बहुत बाद में आपने उसको मेकओवर कर लिया? सुधारने की कोशिश की, रिकवर करने की कोशिश की हमने। और ये भगत सिंह जी हैं। ये कलम से ही है ना? हाँ। पेंट यूज हुआ है इसमें? ये लाल पेन से बनाया है, रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल वाली पेन स्वामी से विवेकानंद जी, और मंगल पांडे जी हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, और ये सुखदेव जी, बाल गंगाधर तिलक जी। तो मतलब 15 लोगों का बनाया आपने ना। हाँ। और यकीन मानिए कि अगर किसी प्रदर्शनी में इन तस्वीरों को रख दिया जाए तो इस अनमोल तस्वीर का कोई मोल नहीं है भाई साहब।
करोड़ों रुपए में भी बिक सकती हैं, लाखों रुपए में भी बिक सकती हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर इन तस्वीरों को किसी प्रदर्शनी में रख दिया जाए, बल्कि मैं अपने स्तर से मैं वादा करके जा रहा हूं, इस बिटिया से, अपनी बेटे से वादा करके जा रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में, बड़े हिस्से में मैं इसकी तस्वीरों का एक प्रदर्शनी लगवाऊं जहां पे इसको बढ़िया से डिस्प्ले किया जा सके, और देश के लोगों से कहूंगा कि आकर के देखो बदायूं की इस बिटिया की जो कामयाबी है, जो कलम है, वो किस तरह से बोल रही है, किस तरह से अपनी आवाज़ को ऊंचा कर रही है, किस तरह से कला को इसने एक नया मुकाम दे दिया है, एक नई ऊंचाई दे दी है। तो वो आएँ और आकर के इस बिटिया के कारनामे को देखें। और मैं सच बोल रहा हूं कि आप देखिए, मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को दिखा रहा हूं, आप देखिए, और आपको क्या एहसास नहीं हो रहा कि इसको कहीं फोटो से ठीक इसका कार्बन कॉपी निकाल लिया गया हो? क्या आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाथ से बनाई गई तस्वीरें हैं, और वो भी एक बार में 15 तस्वीरें? आप देखिए, आप सोचिए ना, मैंने जो बात कर रहा था कि राजा रवि वर्मा, एमएफ फिदा हुसैन ने जो भी तस्वीरें बनाई, उसका नाम कम, विवाद ज़्यादा हुआ। हालांकि वो एक बड़े चित्रकार रहे देश के, और विदेशों में उनकी खूब प्रतिभा का डंका बजता था। मैंने वहाँ तक का चैलेंज कर दिया कि मैंने ऐसी चित्रकारी, ऐसी अद्भुत चित्रकारी तो नहीं देखी जो ये बिटिया बनाती है। तो क्या इनाम दिया था उन्होंने, संघमित्रा मौर्य ने? उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया है, और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, और वो हमारे लिए अवार्ड प्राइज़ वगैरह दे के गई थी। अच्छा, और भी कोई आया? हाँ, बहुत से लोग आ चुके हैं, अभी मीडिया वगैरह भी आए, और बताएं कि डीएम नहीं आए अभी। मतलब डीएम साहब, आपकी किस्मत खराब है, ये बिटिया की तरफ से नहीं कहा जा रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि किस्मत खराब, आने वाले हैं। हाँ, शायद मतलब बताइए, हम 600 किलोमीटर से आ गए साहब, आप यहीं बदायूं रह के नहीं आ पाए 20 किलोमीटर। खैर कोई बात नहीं, आप तक ये हमारी वीडियो पहुंचेगी, तो आप जल्दी आइए। इस बिटिया की कला चीख करके, पुकार करके कह रही है कि आप आइए और देखिए इस नायाब कला को। मुझे नहीं लगता बदायूं में जो भी ओडीओपी होगा जरीदोजी का काम है, लेकिन आपकी बिटिया ने, एक होनहार बिटिया ने चित्रकारी को भी एक नया मुकाम, एक नई ऊंचाई दे दी है। आप देखिए, एक यहाँ पे सम्मान पत्र और पड़ा हुआ है, मेधावी छात्र सम्मान, थोड़ा सा उसे उठा लेना बेटा। और ये क्या है, ये एक सम्मान आप बता रहे थे, क्या वही 12,000 जिसमें आपने जीता था? हाँ, ये 7th क्लास में थे तब हमने जीता था 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप। तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, तब हमने उससे मोबाइल खरीद लिया। अच्छा, और पढ़ाई वगैरह भी करते थे मोबाइल से। तब पढ़ाई वगैरह उसी मोबाइल से आप करते थे? लॉकडाउन था तो मतलब स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे थे, तो मोबाइल से किए थे पढ़ाई। लॉकडाउन में आपने पढ़ाई वगैरह इसी से किया था? हमने इसी मोबाइल से किए थे। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताओ नूरजहां की, आप जिस स्तर की कलाकार हैं, मंझी हुई कलाकार हैं, जिस तरह से आपकी उंगलियां हरकत कर रही हैं पेपर्स पे, मैं देख कर दंग हूँ। कहाँ से सीखा आपने? कोई गुरु है? मतलब हमने तो पहले हमारे पास मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हम तो न्यूज़पेपर आते हैं उससे बनाते थे, और किताब वगैरह होती हैं उसमें से देख के बनाते थे। लेकिन बाद में 7th क्लास में हमने एंड्रॉयड मोबाइल ले लिया, फिर उससे बनाने लग गए। जैसे स्कूल वगैरह में आर्ट की टीचर होती हैं, वो बताती हैं कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, तो किसी से सीखा आपने कि खुद से कर लिया? मोबाइल से देख के सीखा था। मोबाइल से देख के? किसी ने कोई सिखाया नहीं? नहीं, मतलब फिर आगे चल के मतलब सपोर्ट तो कई लोग करते हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं हमारा। और फिर बाद में हमारी 1 साल पहले अजय मीना आर्टिस्ट सर से मुलाकात यानी अजय सर बिल्कुल, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ फिर से। जितनी बार ये बच्ची नाम ले रही है, आपके प्रति मेरा सम्मान बढ़ता जा रहा है मेरे मन में। और ये देखिए, कपड़े की सिलवटें तक ये बच्ची उकेर दी है अपनी पेंसिल से, अपनी कला से। और ये देखिए, एक से बढ़कर एक तस्वीरें, ये भारत माँ की तस्वीर। और यहाँ पे देखिए, मतलब अब मैं क्या ही कहूँ, एक एक बाल को इस तरीके से, इस करीने से इस बच्ची ने दिखा दिया। ये किसकी तस्वीर है? ये हमने फोटो देखा था। अच्छा, फोटो देख करके बना दिया। तो इस तरह की तस्वीर, इस तरह के देखिए नायाब स्केचेस इस बच्ची ने बनाए हैं, जो वाकई काबिले तारीफ़ हैं। हम जितनी तारीफ़ करें कम है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने ऐसे आर्टिस्ट को बनाया। और ये सौरभ जोशी ब्लॉगर है। सौरभ जोशी को पूरा देश जानता है। मेरा बेटा क्रेज़ी है, ही इज़ क्रेज़ी अबाउट हिम। कहता है पापा मैं भी ब्लॉगर बनूंगा सौरभ जोशी के जैसा। खैर ये अलग बात है। नूरजहां, मैं चाहूँगा आप आए बेटा, और एक बार आपके जो सम्मान मिले हैं आपको, उसको देख लिया जाए कि आपको किस तरह का सम्मान मिला है, और किस तरह से आपकी प्रतिभा को सराहा जा रहा है, किस तरह से लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और
उसे हम लोग दिखाते हैं अपने दर्शकों को। और वाकई नूरजहां की जो काबिलियत है, उनकी काबिलियत का डंका आज पूरे देश में बज रहा है। ये तमाम आपने जीते हैं? हाँ, हमारी सिस्टर के भी हैं कुछ इसमें अच्छा, से। कुछ सिस्टर के भी हैं। हाँ। देखिए किस तरह से सम्मान की कोई कीमत नहीं होती साहब, और सम्मान रुपया दे करके नहीं खरीदा जा सकता। हो सकता है आजकल बड़ी चर्चा होती है नौकरी वगैरह में सेटिंग गेटिंग का, वहाँ पे तो किया जा सकता है, लेकिन इन बोलती तस्वीरों का क्या ही किया जाए साहब, इन बोलती तस्वीरों का क्या ही किया जाए साहब। और ये सम्मान जो मिला है इस बेटी को, भारत की इस बेटी को, वो उसकी कला के लिए मिला है। और ये कला कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, कहीं से चुराई नहीं जा सकती, बल्कि उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत के बदौलत उसे मिला है। अच्छा, एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा, जैसे होता ना कि हर किसी का कोई न कोई फेवरेट होता है, तो चित्रकार आप हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपका फेवरेट कौन है? अजय मीना आर्टिस्ट है ना, वही अरे है। अजय सर, अजय मीना आर्टिस्ट सर। हाँ, हाँ, दूसरा कोई नहीं? और नहीं जानते थे किसी के बारे में? तो जानते तो काफी लोगों को हैं, उनके और कौन वीडियो कौन है? है, अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आप हमें ये बताएं कि अजय सर के अलावा तो किसका नाम लेंगे? मतलब काफी आर्टिस्ट हैं। हम्म। सौरभ जोशी हो गए, वो भी आर्टिस्ट हैं, तो उनकी वीडियोस हम देखते थे पहले। अच्छा, और वो भी BK बना के करोड़ों व्यूज आते हैं ना? हाँ, BK आर्ट वर्क्स, हम्म, वो भी एक यूट्यूब, DP आर्ट ड्राइंग, एक विदेशी चैनल है। हम्म। और भी कई सारे हैं, तो उन लोगों की वीडियोस देखते हैं। और तो कितना खुशी होता है जब इस तरह का सम्मान मिलता है नूरजहां को? अच्छा लगता है सर। सबसे ज्यादा घर में कौन खुश होता है? सभी लोग खुश होते हैं, भाई बहन और मेरे आप पापा। बता दो सच्चाई, पिटोगी नहीं, घबराओ मत। सभी लोग खुश होते हैं, सारे लोग खुश होते हैं। सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। हाँ। और टीचर्स वगैरह वो भी सभी लोग खुश हैं, अच्छा। जो ने हमारा सपोर्ट किया है, वो आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही और आगे जाओ। अच्छा, एक कलाकार के तौर पे मैं पूछूं तो जैसे नूरजहां को किन चीज़ों की हाल फिलहाल ज़रूरत है कि अगर वो हो जाए तो एक सही पटरी पे आप अपनी कला को निखार सकती हैं? मतलब हम सिर्फ मंच चाहते हैं कि हमें वो मंच मिले जहाँ हम अपनी ड्राइंग का प्रदर्शन कर सकें। और वो मंच हमें अजय मीना आर्टिस्ट सर ने दिया है। मंच दिया है उन्होंने। हाँ। बस आपको अपनी कला को निखारना है प्रदर्शन ना? करने के लिए। कहीं प्रदर्शनी लग रही है, कहीं कुछ इस तरह का एग्जीबिशन वगैरह लग रहा है, तो आप नूरजहां आर्टिस्ट का वहाँ पे जाकर एक गैलरी लगाएं, एक फ़ोटो गैलरी लगाएं, और अपनी तस्वीरें जो बनाई हैं आपने उसको वहाँ प्रदर्शित करें, और देश के कोने कोने से लोग उसे देखें, सराहें और आपकी तारीफ़ करें, और भारत की तारीफ़ करें कि भारत की ये बिटिया ने कमाल कर दिया, है ना? हाँ, हम चाहते हैं ये। यही हो ना? हाँ। चलिए, इस बच्चे के चेहरे पे जो हंसी है, जो मुस्कान है, उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस घर में, जैसे कहावत है ना कि कोयले की खान में हीरा होता है, उसी तरह से कोयले की खान में ये हीरा है। और मैं तो कहूँगा कि कोहिनूर हीरा है, जो इनके माता पिता हैं उनके लिए, इस गांव के लिए, इस ज़िले के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, क्योंकि ऐसी बेटियां जो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दे, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन ज़िले जवार में कर दे, पूरे उत्तर प्रदेश में कर दे, देश में कर दे, जिसे आनंद महिंद्रा जैसी शख्सियत खोजे कि ये कहाँ की बच्ची है, पता लगाओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते जो हमारे अंदर संवेदनाएं होती हैं, आनंद महिंद्रा सर उस संवेदनाओं से युक्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल जो है किसी ऐसे कलाकार के लिए धड़कता है, किसी ऐसे इंसान के लिए धड़कता है जो कुछ करना चाहता है, जिसका हौसला है, जिसके अंदर जज्बा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे मैं अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने घर का नाम रोशन कर पाऊं। तो ऐसे लोगों की वो हमेशा इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए, या जिला प्रशासन से वो किसी से बातचीत करके यहाँ पर भेजें, ताकि इस बच्ची को एक सही दिशा मिल सके और सही प्लेटफॉर्म पे ये आगे बढ़ सके।